एक ऐसा योद्धा जिसकी मां के गर्भ में ही युद्ध की विधियां सीखी गईं। एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में धर्म की रक्षा के लिए अकेले मृत्यु को चुनौती दी। पर सवाल यह है, जब साक्षात श्री कृष्ण वहीं थे, सब कुछ देख रहे थे, तो क्यों मौन रहे? क्यों अभिमन्यु को अकेले उस क्रूर चक्रव्यूह में प्रवेश करने दिया गया? जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन का गूढ़ संदेश भी है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, पर उससे पहले वो एक दिव्य आत्मा था। कहा जाता है पूर्व जन्म में वह चंद्रलोक का एक तेजस्वी गण था, जिसने शिव भक्ति में लीन होकर युद्ध विद्या में पारंगत होने की इच्छा जताई थी। पर उसके कुछ कर्म अधूरे रह गए और उन अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए उसे धरती पर जन्म लेना पड़ा। जब वह मां के गर्भ में था, तब श्री कृष्ण अर्जुन को चक्रव्यूह की रचना और भेदन की विधि समझा रहे थे। सुभद्रा सुन रही थी और गर्भस्थ बालक अभिमन्यु भी। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने की विधि बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई और श्री कृष्ण चुप हो गए। क्यों? क्योंकि उस क्षण कर्म और प्रारब्ध के बीच की अदृश्य रेखा ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। अभिमन्यु को ज्ञान का आधा भाग ही प्राप्त होना था। यही उसका भाग्य था। 13वां दिन, युद्ध का सबसे कुटिल दिन। कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया। अर्जुन को छलपूर्वक दूर भेजा गया। जब कोई भी योद्धा चक्रव्यूह तोड़ने को तैयार नहीं हुआ, तब 16 वर्षीय अभिमन्यु उठा। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल धर्म की पुकार थी। मुझे प्रवेश करना आता है, मैं जाऊंगा, उसने कहा। और युधिष्ठिर, भीम, शिखंडी जैसे महायोद्धा उसके पीछे चल पड़े। पर जयद्रथ ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें रोक दिया। अभिमन्यु अकेला था और चक्रव्यूह के भीतर हर दिशा से काल उसे घेर रहा था। वो अकेला लड़ा, वीरता की सीमाओं को लांघते हुए, कभी कृपाचार्य से, कभी कर्ण से, तो कभी दुशासन और अश्वत्थामा से। पर अंत में अधूरी शिक्षा के कारण वह बाहर न निकल सका और वीर गति को प्राप्त हुआ। अब सवाल, श्री कृष्ण कहां थे? उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? क्या उन्हें पता नहीं था कि यह सब हो रहा है? नहीं, वे सब जानते थे। पर वे भगवान होते हुए भी समय के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते, जब तक कि धर्म स्वयं उन्हें न पुकारे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह उसका प्रारब्ध था। यह जीवन केवल उस अधूरे ज्ञान की परिणति थी जो वह चंद्रलोक से लेकर आया था। अगर श्री कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, पर तब धर्म, न्याय और कर्म की मर्यादा टूट जाती। उनका मौन, वह मौन नहीं था, वह तप था, वह स्वीकार था। कभी कभी भगवान भी आंसू पी जाते हैं, क्योंकि मोह छोड़कर धर्म निभाना पड़ता है। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने पांडवों के हृदय में अग्नि जला दी, जिस अग्नि ने अगले दिन अर्जुन को वह शपथ दिलाई, मैं सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करूंगा या स्वयं चिता पर चढ़ जाऊंगा। अभिमन्यु की कथा केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। कई बार हम अधूरी तैयारी, अधूरे मार्गदर्शन और कठिन परिस्थितियों में अकेले उतरते हैं, और वही हमारे चरित्र की असली परीक्षा बन जाती है। श्री कृष्ण का मौन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर हर बार तुम्हारे लिए युद्ध नहीं लड़ूंगा। कभी कभी तुम्हें स्वयं उठना होगा और अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर कर्म करना होगा। अभिमन्यु चला गया, पर उसकी कहानी आज भी जीवित है। उसने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो सब जानता हो, बल्कि वो है जो अधूरे ज्ञान के बावजूद पूरे साहस से लड़ता है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है, तो हमारे चैनल प्रिंस तातावट ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।